हरि मिल गए सतगुर सैया मोरे मिल गए सतगुर सैया मगन होई के रहिले गोइया मिल गए सतगुर सैया। मैं सैया का चिन्हत नहीं, मैं सैया का चिन्हत नहीं, आरे मोरी थर थर कांपे दहिया मगन होई के रहिले गोइया मिल गए सतगुर सैया। महाराज जी आप तो परमात्मा रूप में हैं और सभी ये भी नहीं, हमारे सामने वो भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आप बैठे तो सब परमात्मा का ही रूप है प्रभु। बस ऐसा कोई घट नहीं खाली है जहाँ भगवान। जी 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 जी। इसलिए शंकर जी ने कहा कि ऐसा देश काल कोई नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। सही। क्योंकि एक दिन ऐसा आया, ब्रह्मा शंकर योगी जति सभी चिल्ला उठे रावण के भय से। तो ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने बोल दिया हमारे बस की नहीं है, तुम जिसकी भक्त है उसी के शरण में जाओ। अब उसको कहाँ ढूंढे, कोई बोले क्षीर सागर जाओ, तो शंकर जी बोले कि ऐसी कोई जगह नहीं। तो उसी जगह पर फिर उन्होंने जय जय अविनाशी ऐसा सब देवता ने, तो फिर आकाशवाणी हो गई, फिर प्रभु ने राम के नाम में अवतार ले भी कहावत है ऐसा। लेकिन अब आपने बहुत अच्छी बात कहा कि मगन, हम जीव से तो कह रहे हैं लेकिन उसके लिए जब मगन हो जाए तो कल्याण हो जाता है। अभी तो भोज भंडारा ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं, कोई पैसे के लिए दौड़ रहा है, कोई औरत के लिए दौड़ रहा है, कोई बच्चे के लिए दौड़ रहा है, कोई अदालत के लिए, और सब जब छोड़ जाए उसके लिए सही सही कि अब हमको आपका ही चाहिए, आपके अलावा को नहीं। क्योंकि ये भी प्रश्न आया है, दोनों दुर्योधन और कर अर्जुन गए थे ना, उसने बोला हमको पूरी फौज दे दो, तुमको लेके क्या नचाना है ऐसे ही कहा था ना। और अर्जुन बोला क्या हमको कुछ नहीं चाहिए, खाली आप साथ में रहो। तो जब आपका साथ मिल गया तो दुनिया गई भाड़ में जी है, आपका साथ मिल गया तो दुनिया भाड़ में गई, उससे क्या लेना देना। और दुनिया में फंसो तो फिर 84 लाख खाई है, घूमती रहो, उससे बच नहीं सकता कोई। सरल सी बात है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो धन्य है आप लोगों ने दर्शन दिया। हरि ओम। ये भजन में बताया है कबीर वाणी में महाराज जी, और मन के लिए कहा है कि मन का कहा न मानिए मन है पक्का दूध। ये मन के लिए, मन का कहा न मानिए मन है पक्का दूध। और राम नाम एक अनमोल है, राम नाम ही अनमोल है जी जी, जो कि भजन में बताया है, हर मन लागो मेरो यारी, हर फकीरी में मन लागो मेरो यार, हर मन लागो मेरो यारी, हर फकीरी में मन लागो मेरो यार। जो सुख चाहो राम भजन का, जो सुख चाहो राम भजन का, हर वो सुख नहीं अमीरी में मन लागो मेरो यार, हर फकीरी में मन लागो मेरो यार। हरि रंग महल में ज्योति जलत है, सभी लोगों के आज जो है यहाँ ज्योति जल रही है जी। रंग महल में ज्योति जलत है, हर राखो सत्य सबूरी में मन लागो मेरो यार, हर फकीरी में मन लागो मेरो यार। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, हर चारों दिशा जगीरी में मन लागो मेरो यार, हर फकीरी में
मन लागो मेरो यार। हरी आखिर तन यह खाक मिलेगा, आखिर तन यह खाक मिलेगा। हर कहाँ फिरत मगरूरी में मन लागो मेरो यार। हर फकीरी में मन लागो मेरो यार। हर कहें कबीरे सुनो भाई साधो, कहें कबीरे सुनो भाई साधो। हर मिली है साहेब सत सबूरी में मन लागो मेरो यार। हर फकीरी में मन। महाराज जी आपके दर्शन मुझे मिलना था तो मैं आपके दर्शन के लिए आ गया। जिसकी चर्चा रही विश्व गुरु माना गया कबीर की वाणी कितनी अच्छी है, बोल कर बताया है कि जो सुख राम भजन में वह मेरे में नहीं है। क्यों नहीं है? जिधर देखो उधर जिला है, उधर कलेक्टर है, उधर तहसील है, उधर जज है, और हर गांव में कोई घर बाकी नहीं है जो जज के पीछे नहीं लगा है, कानून के पीछे। तो कहाँ फकीरी में लगा है? फकीरी में तो कबीर लगा, इसलिए उसे पाया नहीं। वो बोला कबीर है क्या? कबीर है क्या? ये शरीर ही कमाने काया और बामाने वीर रामाने जो इसको जीत लिया इस किले को वही वीर है। वही चीज गीता में लिखा है, धर्म क्षेत्र। क्षेत्र क्या है? ये शरीर है, क्षेत्र है। और यही काया जो है 3 गुणों से जकड़ी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। बस इसलिए कहना बहुत सरल है लेकिन इसको जीतना बहुत कठिन है। खेल तमाशा है जी। जी जी, कुछ नहीं है। वो भी खेल देख रहे हैं, इसलिए वो भी ऊपर देख बैठ के खेल देख रहे हैं। उसका तो बनाया खेल है ही है। हाँ, उसी का बनाया तो फील्ड है, उसके फील्ड में छोड़ दिया कि चलो करो क्या करना है। हाँ, कोई अच्छा कर रहे हैं, कोई बुरा कर रहे हैं। उन्हीं का बनाया खेल है और उन्हीं का बनाया ये काया भी है। देखो रामायण को लोग बहुत मानते हैं। रामायण में खुलेआम भगवान स्वयं कह रहे हैं कि एक दुष्ट अतिशय, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। कौन? ये माया, जिसका नाम माया कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक दुष्ट अतिशय, अति दुख देने वाली, अतिशय दुख रूपा जा बस जीव। आप वही कबीर हैं, वही ब्रह्म हैं, आप अभी वही कबीर हैं, लेकिन माया जब लग गई तो आप जीव कहलाने लगे। ऐसा शास्त्रों का मत है, बड़े बड़े संत महात्माओं का जहाँ तक ध्यान है अनुभव आया। नहीं सत्य है। गीता रामायण भागवत पुराण बाइबल सब में प्रतिशोध है। हमने आपको कुछ कहा दिया तो आप पीछे लग गए मेरे। आपने कुछ, ये दुनिया इसी में भटक रही है। सिर्फ संतों के पास प्रतिशोध नहीं है। उनको कोई 1000 गाली दो, उनको काटो तो भी बोलते मेरा प्रारब्ध है। इसलिए अभी तो कोई गा रहा था कि आग लगी आकाश में, आप लोग गा रहे थे ना, तो आप लोग तो खुद ही सब ज्ञानी है। और संत बड़े पर थी, संत बड़े पर थी, शीतल उनके अंग और तपन बुझा मयान की दे दे तोरी। जय गुरुदेव महाराज। ये मैं धन्य मानता हूँ ये सदगुरु की कि आज हमको आपके पास में जो है भेज दिया, प्रेरणा दे दिया हमको कि वहां पर पहुंचो तुम, और वहां तुमको जो है परमात्मा तुमको वही मिलेंगे, है ना। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आज तो हमारी जो है किस्मत है जग गई, तो आज मुझे वास्तविक परमात्मा मिले हैं। नहीं, आप क्योंकि बड़ाई है। अभी आप कह रहे थे कि भजन कर रहे हैं, ठीक। तो मैं केवल अगर आप भजन में लीन होते
तो मैं जो है बंदगी बजा करके मैं चला भी जाता वहां, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप देख रहे हैं तो हम तो अपने बड़े इसके काया को मानते हैं कि बड़े सौभाग्य की बात है जो कि कहा है। अरे भाई ऐसी जगह है चित्रकूट है, इसमें सती अनसुईया अत्रि रहे, आप लोगों को मालूम है, सरभंग है, सुतीक्षण है। तो नहीं गए कहीं। 12 साल मैं सुना भगवान यहाँ रहे, अत्रि कभी नहीं गए, न सरभंग गए कि चलो राम आए हैं मिलने। तो राम खुद जाके उनको दर्शन दिया। उसी प्रकार आप लोग खुद आके दर्शन दे दिए। अरे जागे भागे हमारे, जागे हैं भागे हमारे, गुरुदेव पधारे। अरे तुम हो स्वामी चंदा सूरज, तुम हो स्वामी चंदा सूरज। अरे हम हैं मंडल तारे, गुरुदेव पधारे। जागे हैं भागे हमारे, गुरुदेव पधारे। तुम हो स्वामी गंगा जमुना, तुम हो स्वामी गंगा जमुना। अरे हम हैं नदिया नारे, गुरुदेव पधारे। जागे हैं भागे हमारे, गुरुदेव पधारे। तुम हो स्वामी मात पिताजी, तुम हो स्वामी मात पिताजी। अरे हम हैं बालक बारे, गुरुदेव पधारे। जागे हैं भागे हमारे, गुरुदेव पधारे। कहें कबीरे सुनो भाई साधो, कहें कबीरे सुनो भाई साधो। अरे हम बहुजन के रखवारे, गुरुदेव पधारे। जागे हैं भागे हमारे, गुरुदेव पधारे। जय हो जय हो। नहीं तो बात तो यही सच है कि भगवान आके खुद दर्शन दिए। मैं तो यही मानता हूँ सुदीक्षण सबको है। तुलसीदास चंदन घसते वही तो है जो सामने निकलता है। तुलसीदास चंदन घसते रह गए, भगवान लगा के चले गए। तो आप लोग तक भगवान आके बदल के रूप मत ऐसा करो, चलो मत मेरे को। अरे भगवान क्योंकि तुलसीदास चंदन घस घस के थक गए और वो लगा के चला गया। वो तो सही है, हनुमान की कृपा है। बस हनुमान बड़े दयालु हैं, बड़े उपकारी हैं। सुग्रीव के ऊपर किया, विभीषण के ऊपर किया, सीता का शोकहरण किया, वही हनुमान तुलसी को मिला दिया। बोले तुम क्या चंदन घस रहा है, जा रहा है वो घोड़े में चढ़ के। तो ऐसी ये लीला आप लोगों के द्वारा हमको सुनने के मिलती है। हाँ ये सब उसी की कृपा है जो कि आज हम तो आंख मूंद के बैठे, हमको तो कुछ समझता नहीं। आप लोग तो सारी दुनिया देख के हार भी रहे हो। नहीं जो नहीं दिखाई पड़ता वही तो सत्य है, और जो दिखाई पड़ता है वो कहाँ सत्य है, वो तो माया रूपी बन गए। अरे वो दिखाई पड़ने लगे तो यहाँ इतने बड़े बड़े सेठिया लोग हैं, उसको तिजोरी में न बंद कर लेंगे जी। दुनिया पता ही तो लगा रही है कि कहाँ है, इंग्लैंड अमेरिका जर्मनी सब दूर घूम के आए, ऑनलाइन बना, अचिताना सबकी बस की ऑनलाइन बना लिए, लेकिन उसका पता तो नहीं है। जिस दिन पता लग जाएगा तो बेचारा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। सही तो है हमारे आपके अंदर ही सही, लेकिन अब हम रास्ता गलत पकड़ दिए हैं, इसलिए नहीं दिखाई देता है। वो महाराष्ट्र में एक ज्ञानेश्वर नाम के संत हो गए, बहुत बड़े,
उन्होंने कहा तुझा, यानी आपके पास आपका है, परमात्मा आपके आपके पास है, पर आप रास्ता चूक गए हो। तुझा आहे तुझा पासी, मराठी शब्द है, तुझा आहे तुझा पासी, यानी वो आपका आपके अंदर ही है, विराजमान है जी। हाँ वही है, तभी तो इंगली ढुल रही है, आंखें देख रही हैं, कितना बारीक है, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, जीभ लालच कर रही है, पैर चल रहे हैं, है अंदर, और वो निकल गया, किस रास्ते से निकल गया है ये पता नहीं है, तो फिर ये मुर्दा हो जाता है। और जब तक है तब तक कितना बड़ा शेर है, अरे दहकता रहता है, बोलता रहता है, छोटी सी बात है, सही है? हाँ लेकिन असली न कोई बताने वाला है न सुनने वाला है, क्योंकि एक न सुनी एक न देखी अंध बधिर का लेखा, ऐसा लिखा कि नहीं, एक नहीं सुना एक नहीं देखा अंध बधिर का लेखा। आप चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला नहीं, वो अपने नशे में धुन में है। एक दुष्ट अतिशय दुखरूपा जावल जी पराभूपा। उसी प्रकार कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि मम माया दुरत्तया, मेरी जो माया है बहुत दुष्ट। माया किसको नहीं छोड़ा। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, सुनो उमा कहो मैं अनुभव सतहर जगत सब सपना, उमा दार जोशित की नाई सबई नचा में राम गुसाई। ये काया जो है, या जीव के लिए जो है, काया और जीव है ना, तो वहां पर जो है भजन में बताया है, ये दोनों के बीच की बात है ना। ये मात्र बता रहा हूं, परमात्मा ही सब कुछ है। अगर परमात्मा हमारा तुम्हारा सबका परमात्मा ही एक सहारा है, लेकिन कम से कम पहचानो। हम जानते हैं कि भैया का यहाँ पर मकान है, इनको हम जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। तो जानना मानना पहचानना, जो कि भजन में बताया है। हर मैं तो तोरे संग में हो गयो बदनाम, मैं तो तोरे संग में हो गयो बदनाम, महियापन करके राखो पिया। जय जय। हर तन मन धन तुमको सब दीना, ना जाने क्या जादू कीन्हा। हरे मोहि का चैन मिले ना दिन रात, तुम्हारे दर्शन के लिए मोहि का चैन मिले ना दिन रात, महियापन करके राखो पिया। अरे मैं तो तोरे संग में हो गयो बदनाम, महियापन करके राखो पिया। हर जब द्वारे माँ कुताया वे, आवत तुरंत कौड़िया पावे, वतने मावा बोध लगावे। हाँ तोरे द्वारे मखरा है गुलाम, तोरे द्वारे मखरा है गुलाम, महियापन करके रखो पिया। हर मैं तो तोरे संग में हो गयो बदनाम, महियापन करके रखो पिया। अरे तुम हो चंदा मैं हूँ चकोर, मैं चितऊँ स्वामी तुम्हारी ओर। जय जय। अरे मैं हूँ राधा तुम मोरे घन श्याम, महियापन करके राखो पिया। अरे मैं तो तोरे संग में हो गयो बदनाम, महियापन करके राखो पिया। हर जब अथरा बरसे जब घन घोरा, सावन भादों मचा वैसूरा,
पापी पपिहा प्यू कर सुर और मोरे उठी है कर जवा म पीरे जय जय मोहियापन करके राखो पिया हर मैं तो तोरे संग में होई गयूं बदनाम मोहियापन करके राखो पिया हर मैं तड़पाऊं रात दिन रहना तुम्हारे दर्शन के लिए न दिन में न रात में मैं तड़पता रहता हूं हर मैं तड़पाऊं रात दिन रहना जैसे जल के बाहर मीना जय जय जल के बाहर जब मछली हो जाती है तो वो भी तड़पती रहती है अरे ना जाने क्या जादू की ना हरे तुम्हारे चरणों में मोह का चारू धाम मोहियापन करके राखो पिया हर मैं तो तोरे संग में होई गयूं बदनाम मोहियापन करके राखो। बड़ा मुझे आनंद आता है, जब पहुंचे तब भी आनंद आया और यहाँ भी जब देखता हूँ भैया को तब भी बहुत आनंद आता है, क्योंकि दोहा में बताया है अरे ऐसी बानी बोलिए कि मन काया खोई औरन को शीतल करे आप शीतल हुई। वाह, कितना बढ़िया दोहा है ना। क्या उपाय है आपो शीतल हो? कैसे आपो शीतल हो? हाँ जब हम दूसरे को सुख देंगे तो अपने आप मिलेगा। बिल्कुल सही। और साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव और सारे सार को गहिले थोथा दे उड़ाए। और फिर बताया है कि शब्द संभाल के बोलिए शब्द के हाथ न पाओ और एक शब्द में दवा होते हैं एक शब्द में घाव। तो हमें उसी तरह रहना चाहिए, शांति स्वभाव। अगर हमारे शरीर के अंदर, इस काया के अंदर अगर शांति है, वही सुख है, वही सुख है। बस शांति होना चाहिए। जो भवसागर में जन्म लिया है, ये शरीर सबको जाना होगा, सबको छोड़ना होगा, ये नहीं है। और जहां तक बस चले तो किसी के साथ कोई भी हो अन्याय का दावा मत करिए। दया, हमेशा दया होना चाहिए। मानव के शरीर के अंदर कौन काम क्रोध मद लोभ मोह है, यही सब नाशक है। जो शरीर के अंदर है ना, यही नाशक है। क्योंकि ये मानव का शरीर हमको पा करके हमारा शरीर गंदगी से भरा हुआ है, पूरा शरीर गंदगी से भरा है।